हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? और आपकी बोर्ड प्रिपरेशन कैसी चल रही है? आई थिंक बड़ी टेंशन सी हो रही होगी कि एग्ज़ाम आने वाले हैं, बहुत नज़दीक आ गए हैं। प्रिपरेशन कैसे करें? ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल भी स्ट्रेस फ्री आपको माइंड रखना है। ठीक है। और जो तैयारी करनी है डेली आप तैयारी करते रहिए, और बाकी क्या होना है उसको छोड़ दीजिए। ठीक है। तो बड़ी मस्त तरीके से तैयारी करो, ज़्यादा टेंशन में मत रहो, क्योंकि टेंशन में रहोगे तो फिर आपको प्रॉब्लम होने वाली है। क्यों? क्योंकि टेंशन सब्जेक्ट की जो है वो क्या करती है, हमारी प्रैक्टिस को वीक कर देती है। ठीक है। तो चलिए, इस सीरीज में हमारा चल रहा था एमसीक्यू एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, तो देख लेते हैं। एमसीक्यू और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में हमने चैप्टर फर्स्ट पहले लिया था, और चैप्टर फर्स्ट में मैंने आपको किस टाइप के एमसीक्यू आपके बोर्ड में आने वाले हैं वो मैंने आपको बताए थे। देन एक दो क्वेश्चन मैंने ऐसे बताए थे कि जैसे √3 और 2+√3 ये भी प्रूफ करने वाले आपके डेफिनेट 3 मार्क्स में क्वेश्चन आने वाले हैं। तो एक बार देख लेते हैं कि प्रूफ कैसे करना है आपको। 9th क्लास में आपने ये पता था कि जो नंबर P/Q की फॉर्म में नहीं होते वो नंबर आपके इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है। इरेशनल नंबर में काउंट करे जाते हैं। बट ये इरेशनल नंबर होते कैसे हैं, कैसे हम उसको प्रूफ करेंगे, ये सब टॉपिक हमारे आते हैं 10th क्लास में। ठीक है। तो यहां क्वेश्चन आएगा आपका, प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। ठीक है। तो देखिए, इन इरेशनल नंबर को प्रूफ करने से पहले जो फर्स्ट लाइन है सबकी कॉमन लाइन होती है। क्या है? लेट अस एज्यूम्ड दैट √3 इज अ रैशनल। ये एक कॉन्ट्रडिक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, एजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन है, कि इसको हम कुछ समय के लिए कुछ मान के चलते हैं। जैसे हमने √3 को पहले रैशनल नंबर मान लिया है, तो हम इसको √3 को रैशनल नंबर मान करके रैशनल की प्रॉपर्टीज में अप्लाई करेंगे, और अप्लाई करने के बाद में लास्ट तक देखते हैं क्या होता है कि जो हमने इसमें लेट किया था कि रैशनल नंबर है, वो हमारी जो कंडीशंस हैं वो कैसी हो जाती हैं, फॉल्स प्रूफ हो जाती है। तो हम लास्ट में ये कहते हैं कि जो हमारी एजम्पशन स्टार्टिंग में थी कि हमने इसको रैशनल नंबर मान लिया था, वो हमारे रॉन्ग थी। तो वहां से ये प्रूफ हो जाता है √3 इरेशनल नंबर है। देखो, इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, टेम्परेरी बेस्ड ऐसे ही क्वेश्चन आपको करना है। और आप इसको बिल्कुल कहते हैं कि मैथ में वैसे रट्टाफिकेशन नहीं लगता, लेकिन यहां तुम रट्टाफिकेशन लगा सकते हो इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है। कैसे? लेट अस एज्यूम दैट √3 इज ए रैशनल नंबर, सो इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म भी A/B, या P/Q भी ले सकते हैं आप। ठीक है। A/B की फॉर्म में रैशनल नंबर होता है ना, वेयर A एंड B आर को प्राइम। को प्राइम का मीनिंग क्या है कि भैया एक ऐसे नंबर हैं और भी जिनमें HCF यानी कॉमन नंबर जो है वो केवल 1 है, 1 से अलग कुछ भी इसमें कॉमन नहीं है। ठीक है। तो जब हम इसको कॉम्प्राइम ले लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा √3 है वो एक रैशनल नंबर है, तो वो A/B के इक्वल आ जाएगा। ठीक है भैया। इससे अगला स्टेप बेटा ऐसे है कि आप इसका स्क्वायर करो बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायर करने का पर्पज हमारा ये है कि जो रूट है आपका वो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा √3 का होल स्क्वायर 3 आ जाएगा, देन ये आ जाएगा A² / B²। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 3B² = A²। ठीक है। अब यहां पर मेन चीज है देखने वाली। ठीक है। क्या है? आप लेफ्ट हैंड साइड को चेक करें, 3B² 3 से डिविजिबल, क्योंकि 3 इसका मल्टीपल है, और 3B² A² के इक्वल है। जब दोनों नंबर इक्वल है तो जब लेफ्ट वाला डिविजिबल है 3 से, तो राइट वाला भी डेफिनेट डिविजिबल होगा 3 से। तो यहां एक हम लाइन लिखते हैं, क्या? A² इज डिविजिबल बाय 3। सॉरी, ए ले लो आप यहां से, A इज डिविजिबल बाय 3, रीजन सिंस A² इज डिविजिबल बाय 3। क्लियर? क्योंकि A² 3 से डिविजिबल हो जाता है, तो इसका मतलब क्या है कि A भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं।
मान लीजिए ए स्क्वायर 25, ठीक है, तो यहां से ए कितना आएगा 5। अब चेक करो आप, ये भी 5 से डिविजिबल है और ये भी 5 से डिविजिबल है, ठीक है। अब यहाँ ए स्क्वायर मान लीजिए 9 है, तो 9 3 से डिविजिबल है, ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा ए, और 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा 3, तो ए भी जो है किससे 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो यहाँ ये कंसेप्ट आपको फॉलो करना है। तो आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा फाइनली जो पॉइंट आया ये कि जो ए है वो 3 से डिविजिबल आ गया। अब क्या करते हैं, जो हमारा ए 3 से डिविजिबल हो गया इसको हम 3c के इक्वल ले लेते हैं। लेट ए इज इक्वल टू 3c, मतलब आपको चाहे रूट 5 प्रूफ करना हो चाहे रूट 2 प्रूफ करना हो, तो आप अगर रूट 2 प्रूफ कर रहे हैं तो ए इज इक्वल टू 2c लेंगे, रूट 5 प्रूफ कर रहे हैं तो ए इज इक्वल टू 5c लेंगे। होना क्या है कि हम देखो हमें जो है ये ए तो डिविजिबल कर दिया हमने 3 से, हमें बी को भी करना है, तो बी को तब कर पाएंगे जब हम ए की जगह कोई 3 का मल्टीपल दूसरा ले लेंगे और कोई कांस्टेंट नंबर ले लेंगे, सॉरी वेरिएबल नंबर ले लेंगे। तो चलिए पुट करते हैं यहाँ पर 3b² तो एज इट इज आ जाएगा आपका, ए की जगह आ जाएगा आपका 3c का होल स्क्वायर, फाइनली आ जाएगा 3b² इज इक्वल टू 9c², ये 3 से कैंसिल हो गया, तो फाइनली आ गया b² इज इक्वल टू 3c। क्लियर। अब ये b² इज इक्वल टू 3c², ये दोबारा वही कंडीशन आ गई है पहले वाली आपकी। तो आप देखें जब 3c² 3 से डिविजिबल है तो b² भी डिविजिबल होगा, और जब b² डिविजिबल है तो b भी डिविजिबल होगा 3 से, ठीक है। तो कर लेते हैं। अरे बड़ा इंटरेस्टिंग है, ज्यादा नहीं, कुछ थोड़ा सा एजम्पशन लो और एजम्पशन से काम हो जाता है, ठीक है। तो यहां लिखिए b इज डिविजिबल बाई 3, रीजन हो जाएगा सिंस b² इज डिविजिबल बाई 3। अब इसका मीनिंग क्या है, फाइनली कंक्लूजन क्या आया कि हमने कहा था कि ए और बी क्या है, कोप्राइम है, यानी कि ए और बी का जो HCFO कितना है 1 है, यानी कि इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। लेकिन करते करते लास्ट में क्या आया कि 3 जो है हमने इसका कॉमन फैक्टर बना दिया। क्यों? क्योंकि ए को भी 3 डिविजिबल कर रहा है और बी को भी 3 डिविजिबल कर रहा है। तो इसका मीनिंग क्या है, देयरफॉर 3 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी, सो आवर assumption is wrong, what, that root 3 is a रैशनल नंबर। तो हमारी एंजप्शन जो क्या है रॉन्ग हो गई है। जो हमने स्टार्टिंग में ये लेट किया था कि रूट 3 रैशनल नंबर है, वो रैशनल नहीं है, इसलिए ये कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट हुआ, ठीक है, विरोधाभास जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो आप यहां से बस ज्यादा लाइन भी नहीं लिख सकते आप, कोई दिक्कत नहीं है, आप इतना ही कर ले। वैसे तो इसमें लाइन आगे भी ऐड होती है, द कॉन्ट्राडिक्शन फैक्ट दैट रूट 3 इज ए रैशनल नंबर, हैंस, तो ये फैक्ट हो जाएगा। तो आप यहां सीधा लिख दें हैंस रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। तो यहां से ये प्रूफ हो जाता है कि रूट 3 क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है बेटा। तो एक टाइप का तो क्वेश्चन आपका ये आना है, आप इसमें बिल्कुल कुछ नहीं करना, एज इट इज ऐसे उतारते चले जाएंगे तो आपका क्वेश्चन फिक्स हो जाएगा। 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन आपका आना है, या तो ये आएगा आपका, या अदरवाइज आपका आएगा 2 + 3 √5, यानी कि रूट के साथ में कोई नंबर्स प्लस या माइनस मल्टीप्लाई में या डिवाइड में कुछ इस तरीके से आएंगे। तो यहाँ कंसेप्ट ये है, इसका कंसेप्ट और छोटा है थोड़ा, ठीक है। दोनों ही 3 मार्क्स में आने वाले हैं, तो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके। आप जैसे ही अपना पेपर ओपन करेंगे, सेक्शन सी में जाएंगे या बी में जाएंगे, तुरंत आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि बोर्ड में आपके 2 नंबर या 3 नंबर आपके फिक्स है, जो आने ही आने हैं। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इसकी कितनी तैयारी करते हैं और किस लेवल से इसके पूरे क्वेश्चन को सोल्व करके आते हैं, ठीक है। तो इससे नेक्स्ट पार्ट और देख लेते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से आना है, इट इज गिवन दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, देन प्रूव दैट 2 + √3, या कुछ भी हो सकता है क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूं, वो सब में सॉल्यूशन सेम ही होना है। इट इज गिवन
√5 इज एन इरेशनल। तो यहां प्रूफ या प्रूफ सपोज कीजिए यह है 2 + 3√5 इज एन इरेशनल। क्लियर? तो यहां प्रूफ करना है आपको इरेशनल नंबर। तो देखिए ये गिवन होगा आपको कि √5 ऑलरेडी इरेशनल है, तो आपको प्रूफ करना है कि 2 + 3√5 क्या है, इरेशनल है। चलिए फर्स्ट लाइन वही होगी, लेट अस एज्यूम that 2 + √3 is a rational number, so its simplest form to be a/b। या आपकी बात p/q ले लेते हैं। आप सोचोगे कि p/q की फॉर्म में होता है रैशनल नंबर, तो p/q नहीं ले रहे सर, p/q में ले लेते हैं। ठीक है, वेयर p and q आर कोप्राइम नंबर। ठीक है, थोड़ा सा राइटिंग में थोड़ा जल्दी लिख रहा हूं तो थोड़ा सा इश्यू रहेगा, आप इसको देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे इतने भी ज्यादा नहीं है खराब। तो चलिए वापस रख लेते हैं, 2 + √3 इज इक्वल टू p/q के इक्वल रखते हैं। ठीक है, तो फाइनली वर्क क्या करना है हमें कि यहां पर जो सिंगल रूट है इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, बाकी सबको उधर ट्रांसफर कर दो। तो आप लिखेंगे 3√5 इज इक्वल टू p/q और माइनस के 2। यहाँ पे q की एलसीएम लो 3√5 इज इक्वल टू q की मल्टीप्लाई हो जाएगी आपकी p - 2q में, और फाइनली आपका आ जाएगा नीचे q। ये 3 मल्टीप्लाई में ये कहाँ पहुंच जाएगा, डिवाइड में, तो ये आ जाएगा √5 इज इक्वल टू p - 2q अपॉन 3q। जानते हैं ना भाई, रूल होता है हमारा इक्वेशन सोल्व करने का कि मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में और डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में, इधर प्लस वाला था वो हमने उधर माइनस में कर दिया था, जो माइनस वाला होता है वो प्लस में हो जाता है। ठीक है, तो ये इक्वेशन आ गई फर्स्ट, आप इसको फर्स्ट मान लीजिए। अब आप देखो p और q को प्राइम नंबर हैं, तो p और q क्या है, कभी भी इंटीजर हैं आपके, नॉन जीरो इंटीजर्स हैं। सिंस p and q आर नॉन जीरो इंटीजर्स, सो इसका मीनिंग क्या है कि p - 2q अपॉन 3q इज ए रैशनल नंबर। जब देखो कोई भी आप इंटीजर पुट करके देखो यहाँ पी क्यू की जगह, ये हमेशा क्या आएगा, रैशनल आएगा। पॉजिटिव इंटीजर अगर आप यहाँ पुट करोगे तो ये हमेशा रैशनल आएगा, फ्रैक्शन में आएगा p/q की फॉर्म में, तो ये रैशनल हो गया। सो √5 ऑल्सो ए रैशनल नंबर, यानी कि जो आपका √5, देखो राइट हैंड साइड आपकी रैशनल है और दोनों साइड इक्वल है, तो जब राइट आपकी रैशनल है तो लेफ्ट भी कैसी होगी, रैशनल ही होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने लिखा सो √5 ऑल्सो ए रैशनल नंबर, बट द कॉन्ट्राडिक्शन fact that √5 is an irrational। फैक्ट क्यों है, क्योंकि क्वेश्चन के स्टार्टिंग में आपको बोला हुआ है, गिवन आ रहा है √5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो बेटा अगर आप यहाँ पर √5 आपको इरेशनल दिया है तो रैशनल कैसे हो जाएगा, और रैशनल क्यों हो रहा है, क्योंकि इसके राइट साइड कैसी है, रैशनल है, तो लेफ्ट साइड भी रैशनल होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ भी कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट हो गया कि अगर ये रैशनल है तो ये भी रैशनल होना चाहिए, और ये इरेशनल तो फिर ये भी कैसा होना चाहिए, इरेशनल होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, लिख देते हैं हेंस, जो ये पूरा प्रोसीजर था हमने जो लेट किया था, ये हमारा सब कुछ रॉन्ग है। जो स्टार्टिंग में हमने एग्जप्शन किया वो क्या किया भाई, गलत माना हमने यार, गलत सोच भी तो लेते हैं। स्टार्टिंग में गलत सोच लिया हमने, उसके बाद में हमने प्रूफ करके देखा कि नहीं भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, ये तो हमने गलत सोच रखा है, तो हम अपने वापस अपने स्टेटमेंट पर आ जाते हैं, वापस कम बैक कर लेते हैं भाई, क्या
हेंस ये था आपका 2 + 3√5 इज एन इरेशनल नंबर। क्या होगा ये? इरेशनल नंबर हो जाएगा आपका प्रूफ। तो ये सिर्फ दो ही मेथड हैं आपके प्रूफ करने वाले, एक पहला सिंगल वाला और एक आपका डबल वाला। दोनों को इस तरीके से करना है आपको। तो ज्यादा बड़ा क्वेश्चन ये 3 मार्क्स में आने वाला है आपका ये डेफिनेट। तो आप इसकी तैयारी करें अच्छे तरीके से। क्लियर? अच्छा, ये अगर आपको कोई भी नंबर देता है तो सेम वैसे ही करना है। ये सारी लाइनें आपकी सेम रहने वाली है, बस यहाँ पर इतना सॉल्यूशन जो है वो क्या होने वाला है, चेंज होने वाला है। सपोज करो आपको दे दे √2 + √3, तो इजिकल टू P अपॉन Q लोगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ दोनों पे रूट है इसलिए स्क्वायर करना होगा। इसमें स्क्वायर वैसे नहीं करना है यहाँ पर, लेकिन यहाँ दोनों पे रूट है तो इसलिए स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यह आ जाएगा 2 + 3 प्लस मल्टीप्लाई करोगे तो 2√6 इजिकल टू P अपॉन Q। ये 5 आ जाएगा, उधर ट्रांसफर कर देते हैं। 2√6 इजिकल टू P अपॉन Q और माइनस के 5, या 2√6 इजिकल टू P माइनस के मल्टीप्लाई कर दो 5Q अपॉन Q, और यहां से आ जाएगा √6 इजिकल टू P माइनस के 5Q अपॉन 2Q। लो जी, फिर वही कंडीशन आ गई आपकी यहाँ पर। बाकी ये लाइन आपको बिल्कुल सेम लिखनी है इसके बारे में, और बाकी हेंस आपको क्या कर देना है कि जो √2 + √3 ये दोनों ही कैसे नंबर हैं आपके, इरेशनल नंबर है। वैसे तो आप जानते हैं 2 इरेशनल का सम कैसा होता है, इरेशनल होता है ऑलवेज। क्लियर? तो यहाँ पर आई थिंक ये आपका 3 मार्क्स का पोर्शन आपका यहाँ कंप्लीट हो चुका है। और मैंने जितने टाइप के इसमें से MCQ आ सकते थे वो प्रीवियस 2 वीडियोस में आपको मैंने क्या किया है, दोनों टोटल एक्सप्लेन कर दिए हैं। दोनों वीडियो को बड़े ध्यान से देखें। चैनल पर इस तरह की और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं ऑल के लिए, ताकि आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको नेक्स्ट फ्यूचर में भी मिलती रहे। क्योंकि ये सीरीज में लगभग एग्जाम तक आपका, एग्जाम अभी बहुत दूर है आपका। ठीक है, आज डेट आई थिंक हो गई है 11 फेब, और आपका मार्च में लास्ट में जाकर के आपका एग्जाम है। तो लगभग 1 महीने आपको कंटिन्यूस ये वीडियो मिलने वाली है। इस 1 महीने में आपका ये मान लीजिए कंप्लीट टॉपिक सारे चैप्टर्स के और टोटल MCQ और टोटल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपके क्या हो जाएंगे, कवर अप हो जाएंगे। ठीक है, तो आप इन वीडियोस को देखें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है बेटा, ताकि जो बच्चे ट्यूशन नहीं पढ़ रहे हैं या जिनकी प्रैक्टिस कम है उन बच्चों को कुछ ना कुछ हेल्प मिल सके हमारे द्वारा। ठीक है, बस हमारा पर्पज यही है कि सभी बच्चों के बोर्ड में एग्जाम अच्छे आए और उनका फ्यूचर जो है वो कैसा रहे, ब्राइट रहे। ठीक है, क्योंकि ये आपका पहला पड़ाव है, फर्स्ट स्टेप है कि अगर 10th के बोर्ड में आप अच्छा स्कोर करते हैं तो डेफिनेटली आप 12th में भी आप अच्छा स्कोर करेंगे। और 12th में स्कोर अच्छा करने का मतलब है कि आपका फ्यूचर जो आपने सोचा है, जो आपका माइंड लेवल जहां पर वर्क करता है कि मुझे इस सेक्टर में जाना है, तो आप शायद उस ओर अग्रसर हो जाएंगे। ओके, थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे।